तो डियर हम लोग जो है फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो है डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप टॉपिक को समझना चाहते हैं तब, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप जो है टॉपिक को भी समझ पाएंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ पे अगला दिया गया है आज का, अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विद अ बेसमेंट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। The top 4 meter contains loose silt below which dense sand layer is present up to a great depth. Groundwater table is at the ground surface. जो ground water table है वो ground surface पे है। Foundation consists of basement slab of 6 meter width. 6 meter width जो है basement foundation slab है, which will rest on the top of dense sand. dense sand पे जो है rested है। For dense sand saturated unit weight जो दिया गया है वो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर NQ 40 NY 45। For लूज सिल्ट सैचुरेटेड यूनिट वेट की बात किया जाए तो वो दिया गया है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। NQ जो है 15, NY जो है 20। तो इफेक्टिव कोहेजन जो है C इज इक्वल टू 0 फॉर बोथ सॉइल, दोनों सॉइल के लिए 0 है। नेग्लेक्ट डेप्थ फैक्टर सेफ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और सेफ फैक्टर को नेग्लेक्ट करना है। एवरेज इलास्टिक मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो ऑफ डेंस सैंड जो है वो दिया गया है 60 × 10³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 0.3, यानी इलास्टिक मॉडुलस 60 × 10³ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पॉइजन रेशियो जो है 0.3 दिया गया है। ये आपका जो है फुटिंग है, ये बेसमेंट आपका है, फाउंडेशन स्लैब ये है जिसका विड्थ जो है वो 6 मीटर का है। लूज सिल्ट यहाँ पे है ना, और ये ग्राउंड सरफेस पे जो है वाटर टेबल जो है यहाँ पे जो है 4 मीटर इसका जो है डेप्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 3 यूज करना है और उसको यूज करते हुए नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में फाउंडेशन का है वो आपको निकालना है। उसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है इसी में, उसमें बोला गया है कि फाउंडेशन स्लैब इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल डाउनवर्ड स्ट्रेस इक्वल टू नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी डिराइव्ड इन द एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन में जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी डिराइव किए डाउनवर्ड स्ट्रेस के इक्वल है। यूजिंग नेग्लिजेंस फैक्टर, यूजिंग इन्फ्लुएंस फैक्टर IF जो है 2 एंड नेग्लेक्टिंग एम्बेडमेंट डेप्थ एंड रिजिडिटी करेक्शन, इसको जो है नेग्लेक्ट करना है। द अल्टीमेट सेटलमेंट ऑफ डेंस सैंड लेयर विल बी, तो जो अल्टीमेट सेटलमेंट होगा डेंस सैंड का वो क्या होगा, ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इनटू डेप्थ ऑफ फुटिंग, यानी गामा सबमर्ज्ड है तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड जो था उसमें यूनिट वेट जो वाटर का है वो घटा देंगे तो 18 - 9.81 × 4 यानी 32.76 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो QNS है यानी जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी माइनस ओवरबर्डन प्रेशर सिग्मा बार डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो QU इज इक्वल टू CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ B गामा NY RY का स्टार माइनस सिग्मा बार बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इस फॉर्मूला में अब जो भी डाटा हमारे क्वेश्चंस के अनुसार दिए गए हैं उन सभी डाटा को 1 बाय 1 हम लोग जो है पुट करते जाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाटा सारा पुट करेंगे तो जो नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी आएगा वो आ जाएगा 602.88 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें जो है सेटलमेंट निकालना है तो SI इज इक्वल टू Q इंटू I इंटू B इंटू 1 माइनस U का स्क्वायर बाई ES। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू हमारा 610 × 2 × 6 इंटू 1
माइनस 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻3। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो SI का वैल्यू आएगा 0.11102 मीटर, यानी 111.02 mm। ये जो है हमारा सेटलमेंट जो है यहाँ पे निकल जाएगा। तो 1 बाई 1 जैसे जैसे आप वैल्यू को पुट करते जाओगे वैसे वैसे जो है आपका आंसर आते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 110 ना पुट करके आप 600 भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपका नहीं है। ठीक है, ये 610 इसलिए मैंने लेकर चला कि हम लोग लोड को ज़्यादा लेकर चलेंगे, इस पर्पज़ से। आप कम लेकर भी चल सकते हो, है ना, अंडर लेकर चल सकते हो कि नहीं इतना ही हम लेकर चलेंगे, तो आप लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि अ स्ट्रीप फुटिंग इज रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड सरफेस ऑफ अ प्योर क्ले बेड हैविंग एन अनड्रेन्ड कोहेजन। अनड्रेन्ड कोहेजन है तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा फुटिंग का वो किसके इक्वल होगा? तो क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी सिग्मा बार एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन वाई। तो एन वाई तो ऐसे भी जीरो होता है और सिग्मा बार भी जीरो हो जाएगा क्योंकि अनड्रेन्ड कोहेजन है। तो जब अनड्रेन्ड कोहेजन है तो क्यू यू इज इक्वल टू सी यू एन सी, तो सी यू एन सी हो जाएगा। तो एज पर टरजागी अगर बात किया जाए तो क्ले के लिए एन सी इज इक्वल टू 5.7 और प्रंडल एनालिसिस के अनुसार एन सी इज इक्वल टू 5.14। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस या फिर कह सकते हैं कि जो हमारे वैल्यू दिए गए हैं उसके अनुसार आप लिख सकते हो, या फिर जो ऑप्शंस आपके एग्जाम्स में दिए रहेंगे उसके अनुसार आप जो है टिक आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपको दिए हुए थे उसके अनुसार यहाँ पे 5 + 2 इंटू सी यू ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रीप फुटिंग ऑफ 2.5 मीटर विड्थ विद इट्स बेस ऑफ डेप्थ 1.5 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के रेस्ट ऑन सैचुरेटेड क्ले, सैचुरेटेड क्ले पे रेस्ट किया गया है। द क्ले प्रॉपर्टीज आर सी यू इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सी यू इज 5 यू इज इक्वल टू 0 डिग्री। सी डैश इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 5 डैश जो है 20 डिग्री दिया गया है। वाटर टेबल इज एट 3 मीटर बिलो ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस से 3 मीटर नीचे जो है पानी प्रेजेंट है, वाटर टेबल प्रेजेंट है। बल्क यूनिट वेट जो है 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर में बी टेकन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो कुछ डाटा दिए गए हैं बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स का, उसको जो है आपको यहाँ पे लेना है। फाई इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री लेते हैं तो एन सी इज इक्वल टू 5.7, एन क्यू इज इक्वल टू 1 और एन वाई इज इक्वल टू 0 लेना है। अगर फाई इज इक्वल टू 20 लेते हैं डिग्री लेते हैं तो एन सी इज इक्वल टू 17.7, एन क्यू इज इक्वल टू 7.4 और एन वाई इज इक्वल टू 5 लेकर चलेंगे। तो जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी होगा सॉइल का फॉर शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी कंडीशन के लिए वो कितना होगा, वो जो है आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो फुटिंग का विड्थ जो है 2.5 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इफ़ेक्ट होता है फाउंडेशन का उसके लोड के कारण, तो वो इफ़ेक्ट जो है सॉइल पे जितना उसका विड्थ है उतना डेप्थ और नीचे तक बेस ऑफ फुटिंग से, तो बेस ऑफ फुटिंग से और 2.5 मीटर करेंगे तो उसके बाद जो है जोन 3 आएगा, जोन 2 और ये जो है जोन 1 आएगा। लेकिन जो वाटर टेबल प्रेजेंट है वो जो ग्राउंड सरफेस है वहाँ से 3 मीटर जो है नीचे जो है आपका वाटर टेबल जो है यहाँ पे 3 मीटर मान लो कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है आपका वाटर टेबल क्या है प्रेजेंट है। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा वाटर टेबल जो है प्रेजेंट है। अब जब वाटर टेबल प्रेजेंट है तो उसके बेसिस पे अब हम लोगों को बियरिंग कैपेसिटी यानी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो
जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ B गामा NY। तो NY जो है 0 है। अब जब ये 0 हो गया तब दो ही टर्म बचा, C का वैल्यू 40, NC जो है 5.7 प्लस 9 सिग्मा बार 19 गुने NQ जो है 1 है और डेफ जो है 1.5 है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो CU इज इक्वल टू 256.5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर आएगा। ये कब? जब हम लोग वैल्यू लिए C का 40 तो NC जो है 5.7 लेना था लेंगे और फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जो कि अनड्रेन्ड कंडीशन था। वही अगर C डैश इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर और फाई डैश इज इक्वल टू 20 डिग्री लेते तो ये ड्रेन्ड कंडीशन जो है हमारा हो जाता। लेकिन जो क्वेश्चंस हमें बोला गया उसमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना था शॉर्ट टर्म कंडीशन के लिए कि वो स्टेबल हो जा रहा है, तो ये हमारा यहाँ पे जो है अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको जो है समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप चैट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा ताकि आपको आगे और भी प्रॉपर और बेहतर तरीके से हेल्प किया जा सके।